रसगुल्ले खाएगा? हाँ दे रहे, रुको रुको दे रहे। भात भी खाओ, भात भी खाओ। हाँ खा के पानी पी लो, पी लो। देखिए बात मानता है इसका। देखिए चोंच कैसा है, कमेंट्स आ गया था कि कौवा का चोंच कैसा है। देखिए खा लो, भात खाओ और पानी पियो। पानी पियो, थोड़ा ठंडा पानी डाल देते हैं। खा लो खा लो खा लो। हाँ खाओ खाओ। खा नहीं पाता है इसका। देखिए चोंच कैसे ही खा नहीं पाता है। देखिए खा लो खा लो। बहुत गर्मी है आज। इंतजार देखते रहेगा कि कब हमको रसगुल्ला मिलेगा। लो लो लो, बिना रसगुल्ला लिए जाएगा ही नहीं। लो 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 लो, आओ आओ खाओ खाओ, आप खाओ, खा लो खाओ, खा लो खाओ। स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे प्यारे प्यारे बगीज लोग के साथ, अपने छोटे से बालकनी में खिलते हुए फूल के साथ। और उन मुस्कुराहट के साथ मैं शुरू करती हूँ अपना मॉर्निंग का सारा रूटीन। तो यहाँ पर आज मैं पूजा के ऊपर में ना सेल्फ में सारा मैं पेपर बिछाई हूँ। और साथ में यहाँ पर मटका जो मैं पिछले साल लाई थी, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें पानी नहीं ठंडा होगा, तो इसको मैं प्लांटर बना दूंगी पेंट करके। पेंट में खरीद के लाई हूँ। ऊपर का सारा पेपर वगैरह सेल्फ का सब हटा रही हूँ, बहुत इसमें धूल जम गया। और किचन का जितना शोकेस वगैरह है ना, तो वो सारा मैं क्लीन की हूँ। और बाकी इधर का कॉर्नर रह गया था, तो बीच बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, तो मैं सफाई करती हूँ। और मुझे ना किचन के ऊपर में माइक्रोवेव सेट करवाना था, बहुत दिन से मैं नहीं चलाई हूँ। तो आज मैं बुलाई हूँ, हमारे गिरी जी हैं जो बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन है। तो जो लोग पटना में रहते हो वो जानते होंगे, और इनके हाथ में तो जादू है। कोई भी चीज़ बहुत सही से, बहुत दिन से हमारे यहाँ बिजली बत्ती सबका काम कर देते हैं। तो आज मैं सफाई करके रख रही हूँ। बोले हैं थोड़ी देर में आते हैं तो चेक करते हैं। माइक्रोवेव आज तक मेरा ख़राब नहीं हुआ है, और मैं सोच रही हूँ कि अब धीरे धीरे इसको चलाऊँ। तो फाइनली वो आ गए हैं, लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हैं तो वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब अंदर का जो भी फंक्शन है उन्हें घूम नहीं रहा है। तो अफसोस भी लगने लगा कि इसको हम चालू रखते हैं। और मेरा एकदम नया माइक्रोवेव है, अब ख़रीदने जाए तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा। तो फाइनली देखती हूँ कि अब क्या करना है। तो ये नहीं चल रहा है, तो आज मैं थोड़ा सा एसी वगैरह भी साफ़ करवाऊँगी। एसी भी नया है, लेकिन उसको थोड़ा सा सर्विसिंग भी करवाना है। तो ये बहुत देरी ट्राई करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। पंखा भी घर का ख़राब हो गया था, तो पंखा भी बना दिए हैं। तो मतलब घर परिवार में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम लगा ही रहता है। और यहाँ पर कारपेंटर आया था ना, तो बचा हुआ लकड़ी से देखिए इस तरह का फ्रेम में बनवा ली हूँ। और यहाँ पर सोच रही हूँ कि सेट कर दूँ तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसको मैं कल पूरा साफ़ करके और मैं कल सेट करूँगी। तो और हर 15 दिन में मैं विंडो का पेपर वगैरह बदलती हूँ। देख लीजिए दीमक, और इतना दीमक है ना। किचन में भी मुझे लाख रुपए लग गए किचन बनाने में, लेकिन फाइनली उसको भी मैं नहीं दिखाई। 2 दिन तो मैं आप लोग के साथ ब्लॉग नहीं पोस्ट की थी, जो भी आया था कारपेंटर वगैरह। तो किचन में मैं पूरा निकलवा करके साफ़ करवाई। यहाँ पर साफ़ करने के बाद दीमक का दवा डाल करके मैं जाऊँगी अब घर सफाई करके नहाने के लिए। और नहा के मिलती हूँ फिर किचन में। ये पूजा पाठ सब हो गया, और अपने नए ड्रेसिंग टेबल में देखिए अभी थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके सब अरेंज कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज की थाली में क्या बनने वाला है। और अभी ये कहा जाता है ना कि जब पछिया हवा बहता है ना, तो उसमें चिप्स बरी जो होता है ना बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर लौकी है, गर्मी का दिन में ये सब हरा सब्जी अच्छा लगता है। यहाँ पर खीरा है, देखिए देसला खीरा है। और यहाँ पर मंगा लिए हैं 5 किलो आलू, देखिए वाइट आलू है। तो आज सोच रहे थे कि चिप्स बनाएंगे, लेकिन सब्जी वाला ना लेट से दिया। सब्जी वाला 10 बजे आलू दे करके गया। हम सुबह से इंतज़ार देख रहे थे कि आज फाइनली जो है सो आलू का चिप्स बना करके रख देंगे, बड़ी तिलौरी। और सब्जी वाला ही बोल रहा था कि जब पछिया हवा चलता है ना, तभी बड़ी तिलौरी 1 नंबर बनता है। ये चीज़ हम तो बनाते हैं, लेकिन ये चीज़ हमको पता नहीं था। और आजकल ब्लॉग जो है ना 1 दिन 2 दिन करके पोस्ट कर रही हूँ, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो गया है अंदर से। तो मतलब देखिए तबीयत उतना नहीं ख़राब है, हाँ वीकनेस लगता है गर्मी के वजह से भी, और कुछ मतलब मानसिक भी मतलब बहुत उथल पुथल
रह रहा है। कुछ ऐसा दिक्कत भी नहीं है, सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं और अपना 2-3 आदमी है तो टेंशन का कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब एकदम मतलब ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। खाना तो बनाती हूँ लेकिन वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम दही जमा लिए थे, देखिए रात में, देखिए यहाँ पर दही जमा लिए हैं। और आज फाइनली ना एग्जॉस्ट लगा रही हूँ किचन में, क्योंकि मतलब जो ये 4th फ्लोर का घर है ना, एकदम मतलब खाना बनाते बनाते ना लगता पता नहीं उसी सब वजह से मेरा इतना तबीयत खराब रहने लगा है। और ये जगह को पूरा आज नीट एंड क्लीन की हूँ। यहाँ पर मैं रखूँगी माइक्रोवेव चलाना ज़रूरी है, रखे ना वो मतलब बहुत ज़्यादा अब ख़राब होने लगा है। और सब्जी वाला ही बोल रहा था कि जब पक्षिया हवा चलता है ना तभी बड़ी तिलौरी अच्छा बनता है। तो चलिए फटाफट से आज की दिन की लंच थाली बना लेते हैं। सबसे पहले दाल चढ़ा लेते हैं। तो दाल में 2 किलो अरहर में मैं आधा किलो मूंग मसूर मिला करके रखती हूँ। अच्छी तरह से धोने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, सरसों तेल डाल करके चढ़ा दिए हैं। साथ में आलू भी 5 किलो मंगाए हैं। तो अब देखते हैं कल सुबह में तो फाइनली हम चिप्स बना करके रख लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं नाइटी ही वेयर की हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और मतलब इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना 2 दिन से। उधर तो बारिश हुआ था और यहाँ पर मेरा थोड़ा देरी में बगीच लोग का खाना देना चलता रहता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि चावल बन रहा है। और सब लोग जैसे एक माँ से बच्चे खाना मांगते हैं ना, उसी तरह से मिनट में खाना मांगते हैं। आज आप लोग को मैं पूरा दिखाऊंगी। यहाँ पर दाल भी हो गया है। तो एक कमेंट्स आ गया था कि जब आलू बॉयल करती हैं तो दाल में ही डाल करके बॉयल कीजिए, लेकिन बहुत कभी मिट्टी रहता है ना तो मुझे लगता है दाल का स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो आज चोखा के लिए फिर हम अलग से आलू बॉयल कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली दाल बन गया। तो दाल में बहुत तरह से लोग तड़का लगा करके भी खाते हैं, जैसे टमाटर है, लहसुन है, लेकिन हम लोगों को ना हींग, जीरा और जो मिर्च के साथ ही जो सूखा मिर्च होता है ना उसी के साथ छौंका हुआ दाल ज़्यादा पसंद आता है। और जब रोटी वगैरह के साथ खाना है, चाहे फ्राइड राइस बनाते हैं तो फिर वो तड़का वाला दाल बना लेते हैं। यहाँ पर 4 से 5 आलू बॉयल कर ले रहे हैं। तो ये जो लाल वाला आलू है ना बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी बहन के यहाँ गए थे ना, मोतिहारी का आलू दिखा रही थी, वहाँ का आलू सुनते हैं बहुत स्वादिष्ट होता है। उन लोग के यहाँ एक सब्जी वाला ला करके देता है। तो देखिए ये लौकी है, तो लौकी का साइज़ बड़ा है तो आधा हम रख देते हैं, आधा मेरा कटहल भी रखा हुआ है। तो देखती हूँ उसका कोफ्ता भी बनाना है मुझे। यहाँ पर चलिए लौकी को छील लेते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि आप पेड़ पौधे में कौन सा खाद डालती हैं। तो देखिए जितना भी प्याज का छिलका, सब्जी का छिलका और चाहे चावल, ये सब का पानी है ना, तो उसी में डाल करके और एक बड़ा सा डब्बा में रख देते हैं। 10 दिन के बाद ना वो पानी को अच्छी तरह से चला करके पेड़ पौधा में छिड़काव कर दीजिए उसमें। लेकिन मान लीजिए 1 किलो आपका पानी बनता है तो 2 लीटर उसमें पानी और मिला दीजिए और बाकी छिलका सुखा करके उसके खाद के रूप में डाल दीजिए। तो उससे आपका पेड़ पौधा काफ़ी ग्रो होगा। तो देखिए मैं तो कोई माली नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उतना पेड़ पौधा बगीच अपना मैं सेवा करती हूँ। यहाँ पर चलिए फाइनली ये लौकी को छील ले रही हूँ। लौकी, पनीर, बेसन और बहुत तरीके से मैं लौकी की नई रेसिपी आप लोगों को दी हूँ, लेकिन एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और सरसों का स्टू भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन कच्चा आलू के साथ डाल के एक साथ मैरिनेट करके सारा खड़ा गरम मसाला डाल के बहुत टेस्टी लगता है। उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज सरसों मसाले वाला मैं दिखा रही हूँ। तो इसका साइज़ थोड़ा सा ना आपको लौकी का बड़ा रखना है, तभी स्वादिष्ट लगेगा। और लौकी भी काफ़ी ताज़ा है। यहाँ पर चलिए मसाले निकाल लेते हैं। तो जो भी मसाला हम लोग जो सरसों मसाला बनाते हैं तो 3 ही बेसिक मसाला होता है। बहुत लोग धनिया भी डालते हैं, तो धनिया कोई सरसों वाला जो रेसिपी बनाती हूँ उसमें डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच सरसों है, देसी मिर्च है 4। देसी मिर्च मतलब जो हम लोग घरेलू मिर्च सूखा हुआ यूज़ करते हैं वही है। एक कश्मीरी मिर्च सूखा हुआ आता है। यहाँ पर 1 टमाटर डाल करके इसको अच्छी तरह से प्यूरी तैयार कर लिए हैं, लेकिन इतना मसाला हम नहीं डालेंगे, आधा ही डालेंगे। गर्मी बहुत है तो मसाला थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए। तो चलिए निकाल लेते हैं कटोरी में और रख देंगे। कल ना मुझे बेसन का सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, तो सोच रही हूँ कल गट्टे वाली बेसन की सब्ज़ी बनाऊँ तो आधा मसाला मेरा काम आ जाएगा। थोड़ा सा ये भी सजेशन आया था कि थोड़ा सा सरसों तेल डाल करके रखिएगा ना तो मसाला आपका मतलब अच्छी तरह से प्रिजर्व रहेगा। यहाँ पर दाल भी हो गया है, तो यहाँ पर हींग, जीरा, देसी मिर्च के साथ तड़का लगा देते हैं, छौंकते हैं। मिर्च को बीच से थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा ना तो इसका जो दाल का जो ग्रेवी रहता है ना ये अंदर जाता है, चाहे सब्जी में भी, तो बहुत टेस्टी लगता है।
यहाँ पर एक कमेंट्स आया था कि चरौरी में थोड़ा सा साबुदाना डाल देती तो आपका चरौरी फुला फुला होता। तो जब मैं चरौरी छानी थी तो उस समय सूखा नहीं था। कोई भी पापड़ तिलौरी सूखने में 2 दिन तो ज़रूर टाइम लग जाता है। और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से सूख गया। इसका साइज़ देख रहे हैं ना, बहुत हल्का हुआ है। मैं तो सोडा भी नहीं डालती हूँ। कल से मेरा चिप्स बड़ी पापड़ का रेसिपी आएगा तो लगे हाथ, क्योंकि सब्जी वाले भैया भी बोल रहे थे कि पक्षिया हवा चलेगा ना तो उसमें एकदम बड़ी तिलौरी परफेक्ट बनता है। तो ये सब चीज़ क्योंकि वो लोग गांव देहात के हैं ना, तो उन लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो आजकल थाली में थोड़ा सा हम चरौरी ज़रूर बना छान देते हैं। और तीसी वाला पापड़ भी कल की परसों वाली थाली में मैं दिखाई थी। यहाँ पर सब्जी बना लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, पानी है ना, पियो, दे रहे, रुको। तो देखिए खाना बनाते बनाते भी मैना आ गया था, उसको मैं किशमिश दे करके आई हूँ। यहाँ पर हींग डालने के बाद 2 मिर्च डालेंगे और पंचफोरन आधा चम्मच, मेथी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये मसाला 4 चम्मच हम डाल रहे हैं। हल्का ही मसाला में बनाएंगे, इसमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। और कोई भी सरसों के मसाले हम तेज़ आंच पे नहीं भूनेंगे, नहीं तो कड़वा स्वाद हो जाता है। इसको बस 2 से 3 मिनट तक हम हल्का हल्का आँच पे भूनेंगे, धीमी धीमी आँच पर। उसके बाद कटा हुआ लौकी डाल देंगे और आधा कटोरी पानी डाल करके बस लौकी पकने तक छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा आलू भी बॉयल है। तो आलू का भी कटिंग हम लौकी का साइज़ का कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैं इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर जब तक लौकी पक रहा है तब तक चलिए यहाँ पर हम सलाद काट लेते हैं। तो देखिए ब्लिंकिट से मंगाए थे तो एक तो सूख गया, और चटनी देखती हूँ तो चटनी कल पीस दूँगी। तो पटना में जब से ब्लिंकिट आया है ना, तो धनिया पत्ता फ्री आ रहा है, क्योंकि नया नया मुझे लग रहा है कि इसीलिए लोग गिफ्ट दे रहे हैं। बाद में सब खत्म हो जाएगा। और YouTube में काम करना इतना आसान काम नहीं होता है। और कमेंट्स, अगर जो लोग फालतू कमेंट्स लिखते हैं ना, तो लिखने में तो आपको बस 2 मिनट लगता है। लेकिन जो हम लोग इस तरह का रेसिपी दिखाते हैं ना, हमारा जो कंटेंट है, देखिए सारा घर का काम दिखाने के बाद एक पूरी थाली की रेसिपी मैं दिखाती हूँ। और मॉर्निंग से लेकर के रूटीन भी दिखाती हूँ कि एक सिंगल हाउसवाइफ जो है ना, विदाउट हेल्पर किस तरह से घर को मैनेज करती है। हर परेशानी आप लोग देखें, हर परेशानी में मैं किस तरह से सारा चीज़ फेस करके और सब कुछ मैनेज की हूँ। और उसमें अगर गलत कमेंट्स आते हैं ना, तो कभी कभी मुझे अब ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है। रात को सारा काम करने के बाद मैं एडिट करने के लिए बैठती हूँ 9 बजे, और कभी कभी तो 11 बज जाता है आपके तक पोस्ट करने में। और बहुत मेहनत लगता है। कुकिंग वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो इस तरह का गलत कमेंट्स नहीं करें, नहीं देखना है, मेरी वीडियो नहीं देखें, लेकिन गलत कमेंट्स नहीं करें। और इससे मतलब मेरा मन भी बहुत ख़राब होता है। तो इस तरह से घर में इसी तरह से देखिए इतना बड़ा बीमारी हुआ है, तो मन तो ऐसे ही उलझन में भरा रहता है। और उसमें भी जो मेरा ये काम है, मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, तो इस तरह को किसी को डिमोटिवेट मत करें। तो देखिए ये लाल आलू जो है ना, चेक करके लेते हैं। थोड़ा महंगा देता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दाग निकल जाता है। तो जितना दाग वाला आलू हम हटा दे रहे हैं। और आधा का चोखा बना लेंगे और आधा का सब्जी में डाल देंगे। तो देखिए सब्जी बनाने का भी जो मतलब एक ट्रिक होता है कि मसाला डाल करके छोड़ दीजिए धीमी धीमी आंच पर। ये मसाला आपका पकेगा ना तो उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। और सरसों मसाला कभी भी तेज़ आंच पे नहीं भूनिए, उससे बहुत कड़वा स्वाद होता है। तो ये अभी थोड़ा सा और पकेगा। तो अब क्या करेंगे ना कि हम आलू डाल देंगे। तो आलू का भी साइज़ हम लौकी के जितना ही रखे हैं। तो चलिए सारा आलू डाल देने के बाद धनिया पत्ता का जितना डंठल है ना, तो उसको आज काट करके डालेंगे, नहीं तो कसूरी मेथी भी आप डाल सकते हैं। फिर से मैं बोल देती हूँ, टमाटर में पीस ली थी सरसों के साथ, नहीं तो ऊपर से आप टमाटर काट के डाल दीजिए। और ये लौकी और पनीर की सब्जी भी बेसन डाल करके मैं एकदम यूनिक तरीके से मैं दिखाई हूँ। और मैं फिर से बोलूँगी कि एक बार इसको देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट करें, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब 5 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ सब्जी बन करके तैयार है। तो अभी इसी स्टेज में हम डाल देंगे सारा धनिया पत्ता। और अब इसको ढक करके बस 2 मिनट के लिए हम और गैस पे चढ़ा ही दिए हैं। तब तक चलिए चोखा बना लेते हैं। चोखा बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कोई भी मसालेदार सब्जी बनाइए तो चोखा सादा ही बनाइए, तभी टेस्ट लगेगा। तो थोड़ा सा सरसों तेल, नमक, प्याज, हरी मिर्च और पूरा से धनिया पत्ता डालिए और खूब हाथ से सानिए ना, ये चोखा बहुत टेस्टी लगेगा। और अगर आप सिंपल सब्जी बनाते हैं हल्का मसाला का, तो उसमें चटकदार चोखा बनाइए। यही कॉम्बिनेशन होता है सिंपल सा थाली का जायका। तो चलिए अब ये चोखा बन गया है। तो चाहे तो अगर जितना पर्सन है ना, बहुत लोग गोल गोल बना करके भी रख देते हैं,
इस सरसों तेल जो कच्चा सरसों तेल होता है ना, तो हमारा बिहारी झारखंड सब खाना एक ही होता है, तो ज़रूर पड़ता है। सरसों तेल में एक अपना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है जो खाने के जायके को बढ़ाता है। और आप लोग अगर मेरी कसौंदी वाली रेसिपी नहीं देखे हैं तो 2 दिन पहले मैं शेयर की हूँ, तो ज़रूर जा कर के विजिट करें। और यहाँ पर लगा लेते हैं सबसे पहले गर्मा गर्म चावल। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सा चावल है, मैं बहुत बार बताई हूँ, तो फाइनली मेरे यहाँ फिर कल बोरा आया है, तो मैं कल वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखा दूँगी। यहाँ पर देखिए हम लोग थोड़ा सा पतला ही दाल खाते हैं, तो निकाल लेते हैं गर्मा गर्म दाल। घी खाते हैं तो आप घी इसमें खा सकते हैं, तो मेरे यहाँ मतलब नहीं खाते हैं, घी खाना इनको मना है, इसीलिए घी नहीं लगा रही हूँ। और साथ में यहाँ पर ये सरसों वाला सब्जी है आलू और लौकी का। तो देखिए गर्मी के दिन में थोड़ा सा स्वाद बदल बदल के खाना चाहिए। हरा सब्जी उतना अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा बेसन का सब्जी, थोड़ा बैगन बड़ी का सब्जी, ये सब बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म लगा दिए हैं सब्जी। उसके बाद ये एकदम सिंपल सा बिहारी स्टाइल चोखा है। देखिए ये चोखा के साथ ना आप बस घी ले लीजिए, सब्जी नहीं भी खाइएगा तो चलेगा। सलाद डेली गर्मी में खाइए, ये हेल्दी होता है। तो आज के सलाद में गाजर है और मूली है, खीरा है और नींबू तो ज़रूर खाएं। गर्मी के दिन में नींबू हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। हरी मिर्च के बिना तो बिहारी थाली अधूरा है। साथ में एक कुच्चा लगा रही हूँ आम का, इसकी भी रेसिपी मैं शेयर की हूँ। और यहाँ पर चावल और तीसी की चरौरी है और मेरा यहाँ पर थाली बनकर के तैयार है। यहाँ पर देखिए सारा खाना बनकर के तैयार हो गया, तो अब जा रही हूँ खाना देने के लिए। और डेली तो मैं बनाती ही हूँ, लेकिन क्या है ना, गर्मी में कल वीडियो नहीं शूट कर पाई, बहुत ही गर्मी लगता है। लेकिन आज फाइनली एडजस्ट लग जाएगा, तो थोड़ा बहुत राहत हो जाएगा। और बस 2-3 महीना का गर्मी है। विंटर में तो अच्छा ही लगता है, इधर से पूरा धूप आता है, खाना बनाने में मजा आता है। लेकिन गर्मी में हरा सब्जी से उतना थोड़ा सा मतलब स्वाद बदल के बनाइएगा ना, तो थाली खाने में अच्छा लगेगा। थोड़ा चोखा है, चटनी है, और गर्मी का क्या है, तीसी तिलौरी, यही सब ज्यादा अच्छा लगता है। तो गर्मी वाली जितना भी समर स्पेशल थाली में हर कुछ मैं दिखाई हूँ, चाहे तीसी का चटनी हो, बहुत तरह से प्याजुआ हो, प्याज का भी हम लोग सलाद बनाते हैं, तो बहुत अचारी मसाला के साथ धनिया पत्ता में मैरिनेट करके, जो गर्मी में मतलब थोड़ा चटपटा स्वाद लगे, सारी थाली में शेयर की हूँ। लेकिन हमारी बहुत सारी नई फैमिली भी बनते जा रहा है, तो अब धीरे धीरे जो भी रहेगा सिंपल तरीके से मैं खाना दिखाती हूँ। और मेरा भी कहना है कि मैं सिंपल थाली दिखाती हूँ, लेकिन हाँ, तो सब्जी का जो जायका होता है ना, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। और बहुत ऐसी सब्जी भी मैं दिखाई हूँ कि शायद यूट्यूब पे कोई नहीं दिखाया है, और मेरी सब्जी की रेसिपी वायरल भी हुई है। और बस इसी तरह से आप लोग प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए फटाफट से खाना दे देती हूँ। चलिए स्लैब साफ कर लेते हैं, गैस चूल्हा और इतना बर्तन है तो फटाफट से निकाल लेंगे, तो उसके बाद ही खाना वाना खाएंगे। ऐसे मन सुकून लगता है साफ सुथरा करके खाने में। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे सब सफाई कर लेते हैं। शाम को बज गया है 6, तो जा रही हूँ पानी पटाने के लिए। पानी पटाने के बाद गर्मी है, नहा करके फिर सांझ बत्ती दूंगी। तो चलिए लेके चलते हैं। देखिए हमारी भाभी भी टहल रही हैं। आइए भाभी थोड़ा देखिए चली जाती है तो बोल रहे आज का ब्लॉग में अब लास्ट ब्लॉग कर रहे हैं, सांझ के साथ ब्लॉग का एंड कर रहे हैं आज का ब्लॉग का। भाभी चली जाती हैं बेंगलोर, नहीं तो रहती हैं तो यही एक छत पे चढ़ती हैं, तो अच्छा लगता है। कोई नहीं आता है और कोई नहीं आता। चलिए सब फैमिली को नमस्ते बोल दीजिए। नमस्ते जी। हाँ, कुशल भाभी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत मिलनसार हैं। बहुत दिन से हम लोग मतलब जब हम ए ब्लॉक में रहते थे तब से एकदम हंसते हुए, हाँ हंसते हुए एकदम से बहुत अच्छा हाल समाचार। तो छत पे आती है, टहलती है। हमको तो टहलने का मौका ही नहीं मिलता है, वही पानी भरते दौड़ते टहल लेते हैं। तो चलिए टहल लीजिए। पानी डालिए। हाँ पानी डाल रहे हैं। पेड़ पौधा भाभी भी बहुत कुछ नॉलेज देती हैं, इनको भी बहुत अच्छा था। बादाम एक बार लगाए थे, मूंगफली, फिर बादाम बोलेंगे तो आप लोग बोलिएगा। मूंगफली यही बोली थी कि लगाइएगा, और इन्हीं के कहने पे हम मूंगफली लगाए थे, तो बहुत सारा हुआ था भाभी आप ही के कहने पर। तो चलिए फटाफट से पानी डाल करके और ब्लॉग का एंड करेंगे। पूरा एसी वगैरह मेरे पास 45 गमला जमा हो गया है। देखिए वहाँ पे देख सकते हैं ना,
45 गमला है। 45 गमला में सुबह में नहीं डाले तो शाम में, और अगर शाम में डाल देते हैं फिर सुबह में नहीं डालते हैं, तो थोड़ा बहुत पूजा के लिए फूल निकल जाता है तो अच्छा लगता है। और इतना ज़्यादा अभी एसी का पूरा कीड़ा सा, अभी जाके नहाएंगे साहब से। इतना दीमक, पंखा ख़राब हो गया था तो पंखा लगाए हैं। माइक्रोवेव नहीं चल रहा है, बहुत दिन से नहीं चला है, तो उसको बदल कर सोच रहे छोटा सा नया ले लेंगे। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ और मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।